एक दोस्त ने अपनी नमाज पढ़ने की वजह बयान की। उसने कहा, मैं बहुत आसानी से नमाजी बन गया। कैसे नमाजी बना, सुनो। एक दिन मैं क्लास में बैठा था, दिन पे बात चल रही थी। उस्ताद क्लास के अंदर आए। उन्होंने सबसे सवाल किया, आपकी नजर में कौन लोग जो नमाज नहीं पढ़ते? एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जो लोग मर गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, जिन लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तीसरे बच्चे ने अपनी जगह पर खड़े होकर जवाब दिया, जो लोग मुसलमान नहीं है सर, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह और एक बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग काफिर हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। गौर करो, पांचवें बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन मैं सोच में डूब गया, इनमें से मैं कौन सा हूँ? आया मैं मर गया हूँ? नहीं तो। क्या मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती? आती है। आया मैं मुसलमान नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। क्या मैं मेरे परवरदिगार से नहीं डरता? बेशक जरूर डरता हूँ। मगर मैं काफिर हूँ? नहीं तो, नौजुबिल्लाह। फिर मैं क्यों नमाज नहीं पढ़ता? एक ऐसा इंसान जिसे अल्लाह ने 100 साल तक सुला दिया। एक दिन जब वो एक वीरान बस्ती से गुजर रहा था तो उसने देखा कि हर तरफ खामोशी है, मकानात टूट चुके हैं और लोगों की हड्डियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये शहर दोबारा कैसे जिंदा होगा? अल्लाह ताला ने उसके सवाल का जवाब देने के लिए अपनी कुदरत का एक मोजज़ा दिखाया। उस इंसान को 100 साल के लिए सुला दिया। 100 साल बाद जब वो जागा तो सब कुछ बदल चुका था। अल्लाह ने उससे पूछा, उज़ैर, तुम कितनी देर यहाँ रहे? उसने कहा, शायद 1 दिन या आधा दिन। अल्लाह ने फरमाया, नहीं उज़ैर, तुम 100 साल सोए रहे। तुम्हारा खाना अब भी ताज़ा है और तुम्हारा गधा हड्डियों में तब्दील हो चुका है। फिर अल्लाह ने उसकी आंखों के सामने उस गधे की हड्डियां जोड़ दी और उसमें जान डाल दी। ये मंजर देखकर वो शख्स रो पड़ा और कहने लगा, अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं थी, ये कुरान का वाकया है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, जिसका जिक्र सूरतुल बकरा आयत नंबर 259 में मौजूद है। एक दफा का जिक्र है कि 24 आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो करीब ही मौजूद एक बड़े कमरे में पनाह लेकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने लगी। कड़क ऐसी थी कि यूं महसूस होता जैसे आसमानी बिजली छत पर गिरती है और वापस उछल जाती है। चंद लम्हों में यह सिलसिला मजीद तेज हो गया। सब घबरा गए। आखिरकार उन्होंने मशवरा किया कि शायद उनमें से किसी एक पर बिजली गिरनी हो। चुनाचे फैसला हुआ कि हर आदमी बारी बारी कमरे से बाहर जाए। जिस पर बिजली गिरनी होगी वो मर जाएगा और बाकी सब महफूज रहेंगे। एक एक करके 23 आदमी बाहर गए और हर कोई सही सलामत वापस आ गया। आखिर में सिर्फ 24वां आदमी रह गया। सबको यकीन हो गया कि शायद असल खतरा उसी की वजह से था, लेकिन वो बाहर जाने पर राजी न हुआ। आखिर सब ने मिलकर उसे उठाया और जबरदस्ती बाहर फेंक दिया, ये कहते हुए कि उसी की वजह से हम सब परेशान हैं। वो बाहर जा गिरा और उसी लम्हे आसमानी बिजली जोर से कमरे पर गिरी।